नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मई महीने की बात कर रहे हैं, अगली राशि पर हम पहुंच चुके हैं, यानी मिथुन राशि की बात करेंगे, जेमिनाई की बात करेंगे कि जेमिनाई वालों के लिए ये जो मई का पूरा महीना है ये कैसा रहेगा। क्योंकि पूरे महीने की जब आप बात करते हैं तो ये 1 घंटे 1 दिन की बात नहीं है। पूरे ऑल डेज जो एक मंथ के रहते हैं, अगर सुकून से रहते हैं तो इस पर निर्भर होता है अगले महीने का कारोबार और अगले महीने का दरोमदार भी। तो अगर ठीक से रिलैक्सेशन से निकलता है तो अगला महीना और भी अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर ये परेशानी वाला निकल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा करेक्शन अपने जीवन की जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसका साथ के साथ आप समाधान निकालें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि समस्या और ज़्यादा बढ़ जाए फिर हम उसके उपचार के लिए निकलें। तो उपाय भी बताएंगे, रेमेडीज भी बताएंगे आपको क्या करनी चाहिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या फेस कर रहे हैं, ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो आप कुछ रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब ये बड़े बदलाव जो हैं ये मई महीने में ही हो रहे हैं। राहु का, केतु का, गुरु का, और गुरु अतिचारी यानी बहुत फास्ट स्पीड में जब गुरु चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियों को भी लेकर के आते हैं। अब हम सूर्य की अगर के हम बात करते हैं कि जो मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य की कंडीशन रहेगी वो 14 मई से 15 जून तक ये वृष राशि में, टॉरस में रहेगी। और ये आपकी राशि से ये 12वें भाव में रहेंगे। तो आपकी राशि से 12वां भाव जो हो गया, वृष राशि आपकी राशि से 12वां भाव है। अब मैं यहाँ भी बताऊंगी, जैसे वृष राशि है, ये देखिए ये तीसरा जो भाव है हमारा, ये मिथुन राशि का काल पुरुष की कुंडली में अगर हम यहाँ पीछे चलेंगे तो ये 12वां भाव बन जाएगा। तो 12वें भाव में ये सूर्य की प्लेसमेंट रहेगी। और 12वां भाव जो होता है आपके लिए लॉस है, बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाता है। और सूर्य हार्ट के कारक होते हैं, तो हमें हेल्थ को तो खास करके इस समय ध्यान देना ही चाहिए। और डरना नहीं होता कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें समाधान भी मिलता है, तो हमें समाधान निकालना चाहिए। अगर हम मार्स की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, तो मंगल जो है वो मई महीने में कर्क राशि में नीच के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 जून तक इनकी अवस्था जो है वो नीच की रहेगी। मई का पूरा महीना मिल गया इनको, तो पूरा महीना ये डिस्टर्ब करेंगे। तो ये आपकी राशि का दूसरा भाव हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ से मंगल अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये दूसरा भाव हो गया। दूसरे भाव में मंगल जो है वो नीच का है, और आपकी राशि से दूसरा भाव हो गया, मतलब धन भाव, और दूसरा खाने पीने का भाव भी होगा। तो यहाँ भी आपको ये इंडिकेशन दूसरा भी मिला कि हाँ, हमें थोड़ा सा अपने पे, अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, हमें नज़रअंदाज हेल्थ को नहीं करना है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, बुध हमारे धन के स्वामी होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन के स्वामी, वाणी के स्वामी भी हैं। तो बुध 6 मई से 23 मई तक तो मेष राशि में रहेंगे, और ये आपकी राशि का 11वां भाव हो गया। अब यहाँ पर बुध की धन के कारक की स्थिति जो है धन भाव में अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे यानी आपके लिए क्या कि पैसा तो आ रहा है, धन तो आएगा, लेकिन धन के साथ साथ कई बार हमें लगता है कि सुकून नहीं आया। जैसे हेल्थ इश्यूज होंगे और धन आया तो कहाँ पे निकल गया, आपका बीमारियों की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे आप ज़रूर उपाय, रेमेडीज हमें करनी चाहिए। अब रेमेडीज के ये नहीं, कोई वहम नहीं है, कोई डर नहीं है। रेमेडीज मीन्स कि जैसे दान करना, दान करना तो बहुत उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है कि दान करने से हमारे कल्याण के रास्ते खुलते हैं, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, हमारी सोच अच्छी होती है। तो यानी इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है वो भी अच्छा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो डर नहीं है सोल्यूशन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ उपचार और कुछ रेमेडीज ही होती हैं। अब शुक्र की बात कर लेते हैं, गुरु की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा बदलाव, अतिचारी हो करके बदलाव होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी। 14 मई से मिथुन राशि में गुरु का ये जो प्रवेश रहेगा, क्योंकि 14 मई में यहाँ पे जाकर के बैठ जाएंगे वो, तो यहाँ पर आपकी राशि का ये खुद का प्रथम भाव है। और प्रथम भाव में
वैसे तो कहते हैं कि गुरु बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन वो अतिचारी हैं इस बार। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे उथल पुथल नहीं, जल्दी पैसा कमा ले, जल्दी डिसीजन ले ले, जल्दी ये कर ले, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कई बार हम मचाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो वैसे भी वो अतिचारी हैं और दूसरा आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मिथुन माता आपकी राशि में बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत और सावधान रहना है। हम एक एक करके चीज़ आपको इसीलिए वेरीफाइड तरीके से बता रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, बट हाँ सोल्यूशन तो ज़रूर निकालिए एटलीस्ट। अगर हम विनस की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, 31 मई तक शुक्र जो है वो मीन राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि से 10वां भाव होगा, 10th हाउस। और 10th हाउस में जो शुक्र की कंडीशन रहेगी वो, अब देखिए कि शुक्र जो है लग्जरीज है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की बात करते हैं तो 29 मार्च में जो शनि ने अपना ट्रांजिट किया है, गोचर किया है, वो आपके दशम भाव में ही हुआ है। तो दशम भाव आपका बहुत अच्छा पुख्ता हुआ है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु का जो कंसर्न रहेगा वो 18 मई से राहु जो है वो कुंभ राशि में इनका प्लेसमेंट हो। तो कुंभ राशि जो है वो आपकी राशि से नवम भाव की राशि भाग्यस्थान की होगी। भाग्यस्थान में राहु जो होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव की तरफ लेकर के जाता है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते करते गलत चीज़ों की तरफ जाने लगेंगे, यानी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, विचलित होने लगेंगे, पेरेंट्स के साथ आप वाद विवाद करने लगे, तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बनाता है। अगर हम केतु की बात करते हैं, केतु मैलिफिक प्लेनेट है, केतु की बात करते हैं, इसकी प्लेसमेंट भी 18 मई से ही है, जो आपकी राशि का 3rd हाउस होगा। तो यानी जो सिचुएशन आपके लिए बन रही है, बहुत सारे चैलेंजेस, सबसे पहले तो चैलेंजेस आएंगे, फिर दूसरा आपको खास करके अपने मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा इस बार। कोई भी लेन देन की प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा। हेल्थ के मामले में बहुत अटेंटिव रहिएगा। हम नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब समस्या चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। तो ऐसे में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी एनर्जीज हो, चाहे लेन देन हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, कोई बड़ा हादसा भी नहीं होगा, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, और एटलीस्ट आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? मिथुन राशि है, बुध की राशि है, इनको तुलसी पत्ते ये ज़रूर खाने चाहिए। इस महीने में रेगुलरली आपको तुलसी पत्ते खाने चाहिए, एक्सेप्ट संडे। संडे का दिन छोड़ दीजिए, एकादशी बीच में आए छोड़ दीजिए, आप अमावस्या हो तो छोड़ दीजिए। इन डेज को छोड़ करके आप तुलसी पत्ते डेली खाइए। भगवान विष्णु को भी आप तुलसी पत्ते ज़रूर चढ़ाइए। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, अच्छी में एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और हम ये कहेंगे 6 इलायचियों का अगर पोटली बना करके इसका लॉकेट हरे धागे में बना करके आप पहन सके इस महीने में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिथुन राशि वालों का मई का महीना कुछ ऐसा रहने वाला है। अगली राशि हमारी कर्क राशि होगी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये बदलाव जो बड़ा चेंजेस है ये आपको किस तरीके के सपोर्ट करेगा या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। सो अगली राशि का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।